सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी, तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारण, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू डबवाली की एक बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि पूरे उपमंडल में एक तरीके से बाइकर्स गैंग ने खास करके महिलाओं की नींद उड़ा रखी थी। मगर इस पूरे मामले में कालावाली सीआई पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर हम एक आपको सुकून देने वाली खबर बता रहे हैं। चूंकि तेज हरियाणा ने सबसे पहले इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया था, तमाम उच्च अधिकारियों के साथ भी बातचीत करके पूरा मामला उनके संज्ञान में लाया था कि किस तरीके से महिलाओं का घर से बाहर निकलना अब सुरक्षित नहीं है। जहां पर लगातार डबवाली में पुलिस टीमें इस बाइकर्स गैंग को छीना झपटी करने वाले गिरोह का पीछा कर रही थी और आखिरकार इस गुत्थी को कालावाली सीआई पुलिस ने सुलझा लिया है। मगर इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है, जो वाकई ही होश उड़ाने वाला है। दरअसल पुलिस को न सिर्फ एक बल्कि 8 वारदातों का पता चला है, जिसमें से कई वारदातें पुलिस ने ट्रेस भी कर दी है, क्योंकि इस गिरोह के लोग महिलाओं को अकेले में देखकर उन पर वार करते थे, पिस्टल दिखाकर या फिर अन्य हथियार दिखाकर उनसे सोने की बालियां हो, चाहे चेन हो, पर्स हो, मोबाइल हो, वो वहां से छीनकर फरार हो जाते थे। मगर अब पुलिस बड़े राज खोलने में लगी है और लगातार पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस गहनता से जांच भी कर रही है। कालावाली सीआईए ने डबवाली इलाके में छीना झपटी करने वाले बाइकर्स गैंग को पकड़कर एक बड़ा राज खोला है। पुलिस ने डबवाली के चौटाला रोड स्थित भगत सिंह कॉलोनी निवासी सुखदीप सिंह, कबीर बस्ती और अन्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तमाम को कोर्ट में पेश किया, जहां पर उन्हें रिमांड पर लिया गया था। और सीआई कालावाली के अनुसार जो लोग हैं, ये डबवाली के लघु सचिवालय के पीछे चल रहे एक वेश्यावृत्ति के अड्डे पर लूट की वारदात करने गए थे। यानी कि इससे 2 कनेक्शन जुड़ते हैं। सबसे पहले ये गिरोह किसी भी सूरत में लूट की घटना को अंजाम दे सकता था और देता रहा है। दूसरा, डबवाली में अभी भी वेश्यावृत्ति का यानी कि जिस्म फरोशी का धंधा अवैध तरीके से चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले को खत्म कर पाने में कुछ नहीं कर पाई है, क्योंकि इससे पहले डबवाली के सीमावर्ती पंजाब के एक निजी जगह पर भी इस तरीके से आपत्तिजनक हालत के अंदर कुछ लोग पकड़े गए थे, लड़कियां पकड़ी गई थी। और अब ये वारदात ने फिर से इंडिकेट डबवाली को किया है कि लघु सचिवालय के पास भी इस तरीके की घटनाएं वो होती है, क्योंकि यहीं पर लूट के इरादे से ये तमाम जो युवक पकड़े गए हैं, आरोपी, ये यहाँ पर लूट करने के लिए गए थे और वहां पर उनका झगड़ा हुआ, पिस्टल वहां पर गिरी, उस पिस्टल को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और उसके बाद आगे राज है वो अपने आप उगलते गए और उसके साथियों तक पुलिस है वो पहुंची है। छीना झपटी की 8 वारदातों को उन्होंने कबूल किया है। पुलिस का दावा है कि गिरोह में युवती और एक अन्य युवक और भी इसमें शामिल है। आरोपित छीना झपटी के साथ साथ चौटाला हाईवे पर चलते वाहनों को रुकवाकर भी उनसे लूट खसूट करते थे। एक बेहद चौंकाने वाली बात है कि चालक या परिचालक को शारीरिक सबक बनाने का लालच इस लड़की के द्वारा दिया जाता था। पहले टॉर्च लेकर ये खड़ी होती थी, फिर कोई ना कोई इसके ऊपर इंटरेक्ट होता था, फिर वो रुकता था, उससे बातचीत होती थी और 2-4 मिनट के बाद वहां पर ब्लैकमेलिंग होती थी और उसके बाद उसके साथ लूट हो जाती थी और बाद में ये लोग वहां से फरार हो जाते थे। चालकों को ब्लैकमेल करके लूटते थे। एक नाटक तैयार किया जाता था और तमाम जो काम है वो चिट्टे की पूर्ति के लिए ही होता था। अब डबवाली की कौन कौन सी ऐसी वारदातें हैं जो पुलिस ने अब ट्रेस कर ली है, यानी कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी जो हाथ लगी है, उसमें ऐसी कौन कौन सी वारदातें हैं जो पुलिस ने ट्रेस की है। सबसे पहले डबवाली के प्रेमनगर में एक बुजुर्ग महिला के कानों से सोने की बालियां छीनी थी। एक माह पहले मसीता गांव में एक महिला के कानों से बालियां छीनी थी और इसी से अगर 15 दिन पहले बात करें तो देसुजोदा गांव में भी एक महिला के कानों से बालियां छीनी गई थी। फिर उससे पहले अगर बात करें तो किलेवाली क्षेत्र से भी एक व्यक्ति को पिस्टल के नोक पर 2000 की लूट की थी। फिर पंजाब के किलेवाली एरिया में एक अग्निहोत्री हॉस्पिटल के पास भी एक दुकानदार से पिस्टल दिखाकर वहां पर भी लूट की गई थी। इसके अलावा जो एक फायर ब्रिगेड का ऑफिस है, वहां पर एक नौरे में भी लूट के इरादे से पिस्तौल दिखाकर लूट की कोशिश की थी, मगर वहां पर
लोगों ने उनकी पिटाई कर दी थी और लोग मौके से भाग गए थे। और चौटाला हाईवे के ऊपर भी वाहन चालकों पर बैटरी की रोशनी मारते थे, कोई वाहन चालक वहां रोकता था तो उससे लूटपाट करते थे। तो ये अब पूरा कहना है जो सीआईए कालावाली के राजपाल सिंह, उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है कि पकड़े गए दोनों जो आरोपित उन्हें अदालत में पेश किया गया है, 2 दिन का रिमांड लिया गया है और उसके बाद आगे पुलिस है वो गहनता से जांच में जुटी है कि इस पूरे मामले में और क्या क्या राज है वो खुल सकते हैं। तो निश्चित तौर पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, लोगों को भी कहीं ना कहीं सुकून की अब एक नींद मिलेगी, एक बेचैनी से उससे छुटकारा मिलेगा। और सीआईए कालावाली पुलिस ने जो प्रेमनगर से छीनी गई बालियां थी वो भी अब बरामद कर ली है, जो कि 4 अप्रैल को डबवाली के प्रेमनगर में पिस्तौल के बल पर ये छीना झपटी की घटना है वो उसको अंजाम दिया गया था। और जो पकड़े गए आरोपी वो डबवाली के ही रहने वाले हैं, जिन्होंने प्रेमनगर में करियाना की दुकान चलाने वाली महिला के कानों से बालियां है वो झपटी थी। उसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई थी और ये तमाम लोग हैं वो सोने की बालियां छीनने के बाद उसे किसी पंजाब के इलाके में एक सुनार के पास बेच दिया करते थे, जो कि फरीदकोट में। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अभी भी कुछ नहीं कह रही है, क्योंकि ये अभी भी विचाराधीन मामला है और इसमें पुलिस गहनता से जांच करना चाहती है। तो अब आपने किस तरीके से देखा कि डबवाली में आपके तेज हरियाणा ने एक सबसे बड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। इससे पहले हमने ट्रांसफार्मर चोरी किए जाने के गिरोह को लेकर भी इस मुद्दे को उठाया था और उसमें भी पुलिस ने बड़ा एक राज खोला था, जिसमें 80 से ज्यादा जो वारदातें हैं वो ट्रेस हुई थी। इसमें एक बहुत बड़ा गिरोह था जो ट्रांसफार्मर चोरी करने का। तो अब उसके बाद कोई ट्रांसफार्मर चोरी नहीं हुआ है और उसके बाद लगातार डबवाली में सरदर्दी बनी हुई थी कि बाइकर्स गैंग के जरिए, उसको भी हमने लगातार मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया था और उसके ऊपर भी अब बड़ा असर पुलिस की तरफ से संज्ञान लिया गया। अब डबवाली के लोगों को महफूज एक सुरक्षित माहौल मिलेगा, क्योंकि महिलाएं के सबसे बड़े इस बाइकर्स गैंग की टारगेट पर होती थी। और हम आपसे भी गुजारिश करते हैं, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपने सोने के जो आभूषण, खास करके महिलाएं हैं, आप कोशिश करें उन्हें घर पर उतार कर जाएं या फिर इस तरीके से सुरक्षित जगह से उनको अपने ढक कर रखें, किसी भी दुपट्टे वगैरह से, कि किसी भी शातिर व्यक्ति के सीधे सामने तौर पर वो नजर में ना आए। और अदरवाइज कहीं भी घटना घटित हो सकती है, क्योंकि ना सिर्फ पुलिस की जिम्मेवारी, हम सब की जिम्मेवारी भी बनती है कि हम भी पुलिस का सहयोग करें। और कालावाली सीआई पुलिस की तरफ से भी तमाम लोगों से ये अपील और एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर ऐसे लोगों के बारे में किसी को कोई भी संदेह हो तो जल्द पुलिस को आप सूचित करें। डबवाली से डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल ने भी दरखास्त की है कि लोग इस मामले में पुलिस का सहयोग करें और पुलिस पर भरोसा रखें। आश्वासन पुलिस की तरफ से यह दिया गया है और इस मामले में अब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ ये लगी है कि 8 वारदातें तमाम इन आरोपियों ने कबूल की है और उम्मीद है पुलिस इस पूरे मामले में और भी कई बड़े जो सच हैं वो उगलाने में कामयाब होगी और डबवाली में खास करके महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल मिल पाएगा। क्योंकि इससे पहले लगातार हमने देखा था ना सिर्फ शहर का इलाका बल्कि उपमंडल के गांव के इलाकों में भी इस गैंग की दस्तक थी, क्योंकि अकेले में महिलाओं को पाकर ये गैंग वहां पर लूटपाट या फिर छीना झपटी की घटना को अंजाम देता था और वहां से बाइक लेकर फरार हो जाते थे और तब तक लोग पीछा करते, तब तक ये लोग बहुत दूर तक चले जाते थे और पुलिस की नजर से भी बहुत दूर हो जाते थे। लेकिन पुलिस की सीआईए टीमें लगातार इस पूरे मामले में गहनता से जांच कर रही थी और आखिरकार डबवाली से ही इस पूरे वारदात का राज खुला है और वो भी उस वक्त ये आरोपी पकड़े गए जब एक वेश्यावृत्ति के ठिकाने पर ये लूटपाट करने के इरादे से गए थे। वहां पर उनसे भिड़ने के बाद वहां पर इनका पिस्टल गिरा, पिस्टल गिरने के बाद पुलिस ने उसे ट्रेस किया और तमाम आरोपी है वो पकड़े गए। बस इतना ही नहीं था, इसके बाद फिर 8 वारदातों का भी राज पुलिस के सामने खुलना बाकी था। इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आप हमें पब्लिक ऐप पर भी देखना चाहते हैं तो वहां पर भी आप तेज हरियाणा को सर्च करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें, लाइक करें। आप हमारे एंड्रॉइड ऐप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाइए, टाइप कीजिए तेज हरियाणा। बहुत बहुत शुक्रिया।